हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल हमने जैसे कि उठाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आज हम माउथ की एनाटमी पढ़ेंगे कि माउथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसकी एनाटमी पढ़ेंगे। माउथ की डेफिनेशन क्या होती है? ये ओपनिंग है फ्रॉम वेयर फूड इज़ इंजेस्टेड। ये एक ओपनिंग होती है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है, ओपनिंग होती है जहाँ से हम फूड इंजेस्ट करते हैं। माउथ को हम ऑरल कैविटी और बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ इज़ ऑल्सो नोन एज ऑरल कैविटी और बकल कैविटी। फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। माउथ क्या होता है? वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो वेस्टिब्यूल होता है, दूसरा ऑरल कैविटी प्रॉपर। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल लाइज बिटवीन लिप्स एंड चीक्स एक्सटर्नली एंड गम्स एंड टीथ इंटरनली। इसका क्या मतलब है कि वेस्टिब्यूल कौन सा पार्ट होता है? वेस्टिब्यूल लिप्स से लेके जो अंदर तक गम्स में स्पेस होती है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और अंदर से इसको क्या होता है? अंदर से टीथ और गम्स होते हैं। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो चीक्स और लिप्स के दरमियान पार्ट वाला है, तो इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ऑरल कैविटी प्रॉपर, ऑरल कैविटी प्रॉपर गम्स से लेके जो एल्वियोलर आर्चेस होते हैं, जो बोन्स में होते हैं, आर्चेस मैक्सिला मैंडिबल में, उनसे लेके टीथ्स तक जो अंदर की कैविटी होती है ऑरल कैविटी, उसको हम ऑरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं। और जो ऑरल कैविटी का रूफ होता है वो दो टाइप के प्लेट से बना होता है। एक तो हार्ड प्लेट से बना होता है और सॉफ्ट प्लेट से बना होता है। और जो माउथ का फ्लोर होता है वो बना होता है एक तो टंग का और सबलिंगुअल रीजन जो लोअर जॉ में होता है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, वो जो माउथ का फ्लोर होता है वो माउथ के फ्लोर में टंग होती है, और सबलिंगुअल रीजन जो होता है लोअर जॉ में। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हार्ड प्लेट होती है जो माउथ के अपर साइड में होती है, उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, यानी कि फ्रंट पार्ट जो होता है रूफ का, वो बना होता है मैक्सिला एंड पैलाटाइन बोन्स का। जो हार्ड प्लेट पर प्रेजेंट होता है माउथ के रूफ में, उसका जो इंटीरियर पार्ट यानी कि फ्रंट वाला पार्ट, वो किससे बना होता है? मैक्सिला एंड पैलाटाइन बोन से बना होता है, जो कवर होता है किससे? एक म्यूकस मेम्ब्रेन से, विच इज़ कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो सॉफ्ट प्लेट होता है एक मस्कुलर पार्ट होता है जो करता है लाइज इन द पोस्टीरियर एंड, जो माउथ के प्लेट के रूफ के पोस्टीरियर साइड में होता है, यानी बैक साइड में होता है। ये हैंगिंग फ्रॉम मिडल ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन, जो पोस्टीरियर साइड होता है उसके मिडल में ये एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर जिसको हम उल्वा कहते हैं या व्यूला हम इसको कह सकते हैं, जो कि माउथ के बैक साइड में हम ऐसे देख सकते, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम व्यूला कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आता है टंग। टंग क्या होता है? टंग एक फ्रीली मूवेबल थिक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कवर होता है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। टंग क्या है? टंग एक फ्रीली मूवेबल थिक मस्कुलर ऑर्गन है जो कवर्ड होता है विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इट ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ माउथ, ये माउथ के फ्लोर को ऑक्यूपाई करती है। और जो टंग होती है, टंग इज़ फ्री एट इट्स इंटीरियर एंड, जो इसका इंटीरियर एंड यानी कि सामने वाला साइड होता है वो फ्री होता है, यानी कि फ्रीली मूवेबल होता है। और बैक साइड जो होता है वो बाइंड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑरल कैविटी। और जो इसका फ्रंट एंड है यानी कि इंटीरियर एंड है, वो किसके कांटेक्ट में आता है? जब हम माउथ क्लोज करते हैं वो इंसिसर्स के साथ लगता है, जो फ्रंट टीथ्स होते हैं उनके साथ उनका टच होता है। और दूसरा, अब बॉडी ऑफ टंग के क्या होती है? इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो डोर्सल सरफेस यानी कि अपर सरफेस। डोर्सल सरफेस क्या होती है? ये रफ सरफेस होती है
क्यों रफ सरफेस होती है? ड्यू टू स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिलाई। इसमें स्मॉल जैसे विलाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम पेपिलाई कहते हैं। और ये पेपिलाई का काम क्या है? पेपिलाई एक तो फूड हैंडलिंग में वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है कि जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं वो सीधे डायरेक्ट, क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है माउथ में, म्यूकस की वजह से स्लिपरी एनवायरनमेंट होता है, तो वो डायरेक्ट सीधा अंदर इसोफेगस के थ्रू ना चला जाए। ये वो फ्रिक्शन मेंटेन करता है, च्यूइंग के लिए भी जो हेल्प करता है। और इन पेपिलाई का काम क्या होता है? पेपिलाई में टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और टंग की जो दूसरी सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस यानी कि नीचे वाली सरफेस, वो स्मूथ म्यूकोजल कवरिंग से बनी होती है। और इसके मिडल में, इन द मिडल देयर इज़ ए फोल्ड प्रेजेंट। इसके टंग के नीचे वाले साइड के मिडल में एक फोल्ड प्रेजेंट होता है जो म्यूकस का बना होता है। जो म्यूकस कवरिंग इसकी होती है, सब म्यूकोजल कवरिंग, उसको हम फ्रेन्योलम कहते हैं। आप सब ने देखा भी होगा कि जो टंग के नीचे वाले साइड से बीच में से एक लाइन होती है, फोल्ड होता है, उसको हम फ्रेन्योलम कहते हैं। और उसके बाद जो रूट होता है, टंग का रूट जो होता है, वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग होता है, जो कि अटैच होता है हायोइड बोन से। जो रूट ऑफ टंग है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग होता है, जो अटैच होता है हायोइड बोन से। और जिसकी जो उसकी सरफेसेस पे, उस हायोइड बोन के साथ जो अटैच होती है, उसकी साइड पे एक राउंड मैसेस जैसे होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो किसके? लिम्फेटिक टिश्यूज़ के राउंड स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और टंग की जो फंक्शंस होती हैं, ये तो एक तो टेस्ट बड्स होते हैं इसमें, तो ये टेस्ट में हेल्प करता है। ये एक सेंस ऑर्गन होता है, टंग एज ए सेंस ऑर्गन एक्ट करता है। और इसके जो दूसरी फंक्शन है वो च्यूइंग और स्वैलोइंग में ये हेल्प करता है, मैस्टिकेशन। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो स्पीच में हेल्प करता है। तो आज की क्लास में बस टंग और माउथ के बारे में जाना, और हमने माउथ की सरफेसेस और जो हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट होती है और टंग की एनाटमी के बारे में जाना। तो आगे की क्लासेस में हम पूरा डिटेल में ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, चाहे वो DMLT कर रहा हो, MLT कर रहा हो, BSc नर्सिंग का स्टूडेंट हो, या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहा हो। तो ये एनाटमी फिजियोलॉजी के क्लासेस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक ब्रांच के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।